जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट है, तो उसके लिए साथियों आज के इस वीडियो में एक न्यू प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी आज के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने स्कोर कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? जैव प्रौद्योगिकी से, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से, परखनली शिशु से या फिर डी अति चालकता से। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आप लोगों को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा शिशु परखनली से, यानी परखनली शिशु से है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चोकिला अय्यर। ध्यान रखिएगा कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव, ठीक है। और यहाँ पे एक पूछा जाता है वी.एस. रमादेवी। वी.एस. रमादेवी ये कौन थी? तो याद रखिएगा राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी वी.एस. रमादेवी। अच्छा, भारत की प्रथम महिला आई.ए.एस. पूछे कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। और भारत की प्रथम महिला आई.पी.एस. पूछे तो किरण बेदी। इन सभी को ध्यान रखिएगा। सोमनाथ द मैनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? चलिए आप लोग आंसर करते चलिए। सोमनाथ द मैनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा रोमिला थापर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रोमिला थापर। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार कब लागू हुआ था? अब देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO यहाँ से पूछा जाता है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और WTO की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी, डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और WTO का पुराना नाम क्या है? गैट। पहले WTO को GATT के नाम से जाना जाता था, बाद में GATT के स्थान पर WTO की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अप्रैल 1999 से, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस पार्ट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? तो इसका आंसर याद रखिए क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रस्तावना की बात करें, अभी तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? तो केवल 1 बार। कौन सा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? साथियों आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आंसर करते चलिए। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 155 के तहत में। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। जिला परिषद का सचिव कौन होता है?
तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिला परिषद का सचिव कौन होता है, तो याद रखिएगा जिला विकास पदाधिकारी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिला विकास पदाधिकारी। चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से लिया गया है। चलिए हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। आंसर बताइए, चौखट में नहीं अटता, तो ये किनकी कविता से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनामिका। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, अनामिका। तिमिर शब्द का अर्थ क्या है। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए, तिमिर शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधकार। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंधकार। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। चलिए 10 के लिए आंसर बताइए, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। चलिए 11 के लिए आंसर बताइए, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवन। यहाँ पे सही कर लीजिए, भुवन होगा। बाकी निलय हो गया, सदन, निकेतन, ये सभी घर के पर्यायवाची है। जबकि भुवन की बात करें तो भुवन का अर्थ होता है संसार, ना कि घर। तो भुवन जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। किसका अनुक्रमानुपाती है। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। अगर आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग सुबह 10 बजे की क्लास को देखिए। और अभी क्लास का टाइमिंग है दोपहर 3 बजे और एक क्लास है रात 8 बजे। रात 8 बजे की क्लास आपको बिल्कुल लाइव में मिलेगा। तो यहाँ पर 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बर्नौली का प्रमेय जो है द्रवों के प्रभाव पर लागू होता है। किसके प्रभाव पर, द्रवों के प्रभाव पर। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ जो है विवर्तन तथा गुणता द्वारा पहचानी जा सकती है। तो आंसर यहाँ पे ए होगा, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। और ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है किस प्रकार का तरंग है पूछा जाता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। ठीक है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना है तो तार को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए तार जो है निम्न प्रतिरोध का तार समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, निम्न प्रतिरोध का तार होना चाहिए और उसको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तभी गैल्वेनोमीटर आमीटर के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। और प्यारे साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं कोबाल्ट से। किससे, कोबाल्ट से। और कोबाल्ट की बात करें, ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट कैसा पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है कोबाल्ट, ध्यान रखिएगा। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आंसर बताइए, एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा पर्याप्त एसी धारा प्राप्त करने में, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है।
तो प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कांस्य सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा चार्ल्स मेनन ने। खोज नहीं पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो चार्ल्स मेनन ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। चार्ल्स मेनन ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया था 1826 में, ध्यान रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? आंसर बताइए 19 के लिए। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। ऋषभ देव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पूछा जाता है, याद रखिएगा सांड या फिर बैल, ये ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। और 24वें तीर्थंकर का नाम आप सभी जानते हैं, महावीर स्वामी है, जिनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के गया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और विश्व शांति स्तूप पूछे कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो ये भी राजगीर में है, बिहार के राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए किसके लिए आंसर लगाइए फटाफट से। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 647 ईस्वी में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और हर्षवर्धन ने ही राजधानी जो है थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को बनाया था। ये भी पूछा जाता है कि किसने थानेश्वर के स्थान पर, यानी थानेश्वर से स्थानांतरित किया था कन्नौज राजधानी, किसने? तो हर्षवर्धन ने। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? सही आंसर है अलबरूनी। साथियों, महमूद गजनबी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी जो है 11वीं सदी में भारत आया था। किस सदी में? 11वीं सदी में। और इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद। पूछा जाता है किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो प्यारे साथियों, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिएगा संगठन। क्या होता है? संगठन। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तुर्की जो तुजुक-ए-बाबरी है, इसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया था बाबरनामा में, ठीक है। बाबरनामा ये इसका क्या है? फारसी अनुवाद है। और फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाबर कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का मकबरा पूछे कहाँ पर है? तो काबुल में बाबर का मकबरा है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, प्लासी की लड़ाई कब होती है? तो पूछा जाता है एग्जाम में, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? चलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी।
ए ओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कहाँ पर? बम्बई में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय पूछा गया है, ये उड़ीसा के कटक में है। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है, मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो देखिए साथियों, वायुमंडलीय ओजोन की जो ऊपरी परत है ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से बनती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से। ओजोन की बात करें, इसका अणुसूत्र होता है O3 और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर के दिन। और अगर आपसे पूछे ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, तो डॉप्सन इकाई से। किससे? डॉप्सन इकाई से। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तेल के लिए जाना जाता है, तेल उत्खनन के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंकलेश्वर जो है गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। अच्छा, पेट्रोलियम की बात करें किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान से ही पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा मलयालम। कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। ठीक है, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। अच्छा, लक्षद्वीप जो है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत में आता है, तो याद रखिएगा केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत में आता है लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो यहाँ पर 32 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होता है? तो 33 के लिए आंसर हो जाएगा मक्खन में। किस में? मक्खन में होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? चलिए 34 के लिए आंसर बताइए। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको बताया है। पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। किसके मिश्रण से? तांबा और जस्ता के मिश्रण से। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? चलिए 36 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, जिसको मार्स गैस भी बोला जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरु रामदास का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, गुरु रामदास। ठीक है, और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा कोंडदेव, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। शिवाजी की बात करें तो मराठा राज्य के संस्थापक थे शिवाजी महाराज। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी?
तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम में खोली थी डचों ने, और पुर्तगालियों ने कोचीन में। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1823 में। कब? 1823 में। एक पूछा जाता है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है? तो 1784 में। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? तो इसका आंसर है WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।